जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आइए दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 2 तक कर चुके थे। अब आइए दोस्तों हम लोग आगे करते हैं, आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा मेरा कहता क्या है। कहता ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कि दो संख्या है जिसे योग करने पर जोड़ने पर कितना आता है, 27 आता है। यदि ये मान लीजिए पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाना चाहिए था कितना, 27। यदि दोस्तों मैं एक संख्या को मान लूं x, तो दूसरा संख्या मेरा क्या होगा, यदि मैं इसे निकालना चाहूं दोस्तों तो यह होगा 27 और यहां पर x जो है ये इधर माइनस में चला जाएगा, x माइनस 27 माइनस x। यानी कि पहला को यदि मैं मान लूं x तो दूसरा क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। तो आइए दोस्तों इसे हम मानते हैं। माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या क्या होगा, 27 माइनस एक्स होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि दोनों को यदि मैं गुणा कर दूं ने, इसको दोनों का गुणनफल 182 है। x गुणा में 27 माइनस एक्स का गुणनफल कितना है, 182 है। तो चलिए प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं दोस्तों। यदि प्रश्न के अनुसार चलें तो कहता है x, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या मेरा क्या है, 27 माइनस एक्स है। इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा जानते हैं, 182 आएगा। तो दोस्तों देखिए ये एक समीकरण बन गया और आइए इसे हम द्विघात समीकरण बनाएं। तो दोस्तों इसे हम अंदर में गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप इसको इससे गुणा कीजिए, उसके बाद में इससे किसको गुणा कीजिए, इससे गुणा कीजिए। तो आइए हम गुणा करते हैं। तो ये आ गया मेरा 27x और इसको यदि इससे गुणा करते हैं तो x²। ये प्लस में था, यहाँ माइनस में है, इसीलिए प्लस और माइनस गुणा होकर के माइनस आया। ये प्लस में, ये भी प्लस में, इसीलिए गुणा होकर के प्लस में आया। और इक्वल टू कितना है, 182 है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए यदि मैं इसे आगे ले आऊं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊं, तो ये हो जाएगा, और ये प्लस में कितना है, 27x है। और मैं यदि इसे इधर ले आऊं, उधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में आएगा और 182 हो जाएगा। इक्वल टू 0 है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आ गया कितना, इज इक्वल टू में 0 आ गया। अब यहाँ पर यदि ये माइनस है तो मैं इसे माइनस को हटाना चाहूं तो क्या करूं, क्या कर सकते हैं, माइनस से सब में गुणा कर सकते हैं, या फिर -1 से सब में गुणा कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो चलिए माइनस से गुणा करते हैं। यदि माइनस से सब में गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें माइनस से गुणा किए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 27x और ये मेरा हो जाएगा प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों अब इतना जान लीजिए, ये जो बीच वाला है इसे मैं ऐसा तोड़ूं, इसे मैं कैसा तोड़ूं ताकि जो आए संख्या यहाँ और यहाँ जो जोड़ने या घटाने पर माइनस में 27x आए, लेकिन गुणा कर देने पर इन दोनों का गुणनफल आए। तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 182x x² हो जाएगा। तो आइए इसे हम तोड़ दें ताकि इन दोनों को गुणा करने पर कितना आए, इन दोनों का गुणनफल। तो इतना गुणनफल आए, गुणा करने पर कितना आ जाए, इन दोनों का इतना। तो चलिए इसे तोड़ते हैं ताकि वो कौन सा संख्या है जिसे गुणा करने पर इतना आए, तो हम इसी को तोड़ के देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों 182 को यदि हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना चाहें तो यदि मैं इसे 2 से चलूं तो ये आ गया मेरा 9 और ये 1। यदि मैं 7 से फिर चलूं तो आ गया कितना, 13। यानी कि 7 दूना 14 और ये कितना है, 13 है। यानी 14 और 13 को जोड़ूं तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। यदि मैं माइनस में ले लूं 14x और फिर माइनस में ले लूं 13x, तो बताइए माइनस माइनस रहे, दो संख्या तो जुड़ता है लेकिन माइनस के साथ आता है। तो 14 और 13 दोनों माइनस में है, तो 27x आया और दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। 14 13 को गुणा करेंगे 182 और इन दोनों का गुणनफल कितना है, 182x x² है दोस्तों। तो गुणा करने पर माइनस में इसे गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में आया है, देख लीजिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो कितना आ जाएगा, 182x x²। तो बताइए माइनस में 27x के स्थान पर हम लिख सकते हैं माइनस में 14x और माइनस में 13x, इसे हम यहाँ पर इसके स्थान पर लिख सकते हैं दोस्तों। तो आइए लिखते हैं
तो दोस्तों इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कितना, माइनस में 14x और माइनस में 13x और ये मेरा प्लस में कितना है 182 इज इक्वल टू 0 है दोस्तों। आइए इतना लिख दिए हैं। यदि अब क्या क्या कॉमन आएगा, इसे हम कॉमन यहाँ पर करते हैं। यदि यहाँ से कॉमन में x ले लूं, तो यदि मैं x कॉमन ले लूं तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा और साथ ही ये माइनस हो गया और 14x में मैं x को निकाल लिया हूं तो क्या बचेगा, 14 बचेगा और साथ ही क्या है, माइनस है। माइनस 13 को यदि कॉमन ले लूं तो 13 माइनस 13 को कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, ये x बचा और साथ ही ये क्या है, यहाँ पर प्लस है। और यदि मैं माइनस को कॉमन लेता हूं तो माइनस को कॉमन लूंगा तो आपको बता चुका हूं 2 माइनस मिलके एक प्लस का निर्माण करता है। तो एक यहाँ पर फिर से हम क्या दिए, माइनस दिए दोस्तों और 182 हम लिख देंगे यहाँ पर 14, आप गुना कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा और 13 14 को गुना कीजिए कितना आएगा, 182 आएगा दोस्तों। अब आगे इसे क्या करते हैं हम, इज इक्वल टू कितना था, इज इक्वल टू में 0 था दोस्तों, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो है इससे भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक देखिए x माइनस 14 यहाँ भी है और x माइनस 14 यहाँ भी है दोस्तों। तो आगे इन दोनों को मैं कॉमन कर लूं तो x माइनस 14 को यदि मैं कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा कितना, x बचा, x बचा, बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए और इतना में से x माइनस 14 को यदि मैं कॉमन ले लिया हूं तो बचा है माइनस में 13 और इक्वल टू में कितना है दोस्तों, 0 है। यदि मैं इतना बराबर लिखना चाहूं, x माइनस 14 बराबर लिखना चाहूं तो कितना लिखाएगा, ये गुना में है इधर और हाँ गुना में है, इक्वल के उधर भेजेंगे, भाग में जाएगा और पहले से कितना है, 0 है। 0 के बटे में हम कुछ भी लिख दें क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर 0 के बटे में कुछ भी पूरी संसार लिख दें क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए क्या आ गया, 0 आ गया ने, हाँ तो x बराबर मेरा कितना आ गया, 14 आ गया। और हाँ चलिए यहाँ पर आपको दिखाएं, यहाँ पर कितना है, x माइनस में 13 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर यदि इसको रखें, ये गुणनफल में है, उधर जाएगा, भाग में जाएगा, 0 बटे कुछ भी लिख दें 0 ही आता है। x बराबर कितना हो गया मेरा 13, एक तो हो गया मेरा x बराबर 13 और एक हो गया 14, यानी कि यहाँ पर एक x रख दें 13 एक बार तो कोई हर्ष की बात नहीं, 14 के फिर भी कोई हर्ष की बात नहीं, ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। आइए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देखें। कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग कितना है, 365 है। आइए इसे हम अभी तुरंत सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्रमागत का मतलब क्या होता है, और धनात्मक का मतलब वो पॉजिटिव में होगा, वो प्लस में होगा, और क्रमागत का मतलब होता है ये 4 है, ये 5 है, इसका मतलब ये क्या है, क्रमागत है, ये 6 मतलब क्या है, ये क्रमागत है। यदि मैं पहली संख्या को x मान लूं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 1, यानी कि मैं क्रमागत यहाँ से यहाँ तक की दूरी जाने में 1 प्लस करना पड़ रहा है, इसीलिए इसमें हम 1 प्लस कर दिए और 2 संख्या ज्ञात हो गया। तो आइए दोस्तों हम इन दोनों को मान लेते हैं। दोस्तों 2 धनात्मक पूर्णांक एक ही साथ हम मान ले रहे हैं, एक तो x मान ले रहे हैं और एक तो क्या है, x प्लस 1 है, ये क्रमागत है, ठीक है, ये दोस्तों क्या है, क्रमागत है। अब दोस्तों यहां पर देखिए ये कहा क्या है, प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। प्रश्न के अनुसार ये बोला है दोस्तों कि यदि इन दोनों का, यदि मैं कर दूं वर्ग और योग कर दूं तो कितना आ जाता है, 365 आ जाता है। तो चलिए इन दोनों का वर्ग करने पर फिर क्या करेंगे, योग कर देंगे, जोड़ देंगे। तो x प्लस में 1 ये दोनों क्रमागत हो गया, इसको हम x को वर्ग कर दिए, इसको भी वर्ग कर दिए और यहाँ पर क्या करें, इन दोनों का योग क्या होता है, 365 आता है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये मेरा x² और प्लस में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ये फॉर्मूला टूटेगा तो क्या होगा, x² और यहाँ पर इसका करेंगे तो 1 का स्क्वायर और प्लस में 2ab यानी कि 2x, 2a इसके बाद में b यहाँ एक गुना में लिखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इक्वल टू में कितना है, 365 है। यदि मैं इसे इधर ले आऊं और यहाँ पर जोड़ करके ये मेरा कितना हो गया, 2x, a गो x स्क्वायर, a गो x स्क्वायर, k गो x स्क्वायर, 2 गो x स्क्वायर और यहाँ पे देखिए मैं इसे पहले ले आ रहा हूँ तो यहाँ पर और ये कितना है, प्लस में 1 है, स्क्वायर लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक पर क्यों, एक पर कितना पावर लगा दें, एक ही रहेगा वो। और इधर इसे जो 365 उधर है प्लस में, इधर ले आते हैं माइनस में, और माइनस में आते ही ये प्लस 1 घट जाएगा और माइनस में कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा दोस्तों, इज इक्वल टू 0। यदि मैं 2 से हर इधर से उधर तक भाग लगा दूं,
ठीक है दोस्तों, 0 पे किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही रहता है। यदि मैं इसमें भाग दिया तो 2 कट गया और बच गया क्या, x स्क्वायर, और ये मेरा प्लस में x और यहाँ माइनस 2 से यदि भाग दिए हैं तो 1 8 2 इज इक्वल टू 0। पिछला वाला प्रश्न फिर बन गया दोस्तों। आइए चलिए 182 को हम लोग तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड में, और इसे तोड़े थे पहले हम इसी के प्रश्न में अभी तुरंत तोड़े थे दोस्तों। ये 7 और ये मेरा बन जाएगा 13, ये 14 और ये बन गया 13। 14 और 13, ये है 14 और 13। 14 में से 13 घटा देंगे 1 आएगा क्या, हाँ, तो यहाँ पर 1 ही तो है। यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर और प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं घटा दूं 14x में 13x को तो 1x बच जाएगा और प्लस में आएगा। इन दोनों को गुना करूं तो माइनस में 182 आ जाएगा, और यहाँ पर x स्क्वायर, तो इसी x को गुना करेंगे माइनस में कितना आ जाएगा 182 x स्क्वायर। यदि मैं इन दोनों को गुना करूंगा तो आइए दोस्तों इसे हम आप क्या करें, इसे मिटा करके सॉल्व करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे आप, यहाँ पर x को यदि मैं कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x एक ठो बचेगा और ये प्लस में 14 बचेगा। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर 14 बचेगा, और माइनस में यदि मैं 13 को कॉमन ले लूं तो x और साथ ही प्लस में 14 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से यदि x प्लस 14 को यदि मैं कॉमन लिया तो x प्लस 14 को यदि मैं कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से माइनस में 13 बचेगा, और इक्वल टू कितना है, 0 है। दोस्तों यहाँ से यदि x बराबर में लिखना चाहूँ, x प्लस 14 बराबर में लिखना चाहूँ तो कितना लिखूंगा, 0। क्यों, ये गुना में उधर जाएगा भाग में, और 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही आता है। अब यहाँ पर देखिए तथा या फिर तथा लिख देते हैं दोस्तों, और यहाँ x यदि x माइनस 13 लिखना चाहें तो इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0। क्यों, ये भी तो यहाँ गुना में है। हाँ, x यदि लिखना चाहें इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो माइनस में कितना हो गया, 14 हो गया। यहाँ यदि x बराबर लिखना चाहें, यहाँ इधर माइनस में 13 है उधर जाकर के प्लस में 13 आ जाएगा। देखिए दोस्तों अब हम ये धनात्मक बोला था, क्या बोला था, धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो ऋणात्मक आ गया। धनात्मक कौन है, ये है, तो x का मान कितना है, 13। यहाँ पर बैठा दे 13 और यहाँ पर बैठा देंगे 13 और प्लस में 1 बराबर ये कितना हो गया, 14 हो गया। दोस्तों यानी कि एक ठो 13 और एक ठो 14। तो दोस्तों आगे देखिए, आइए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों इसे हम सॉल्व करें। तो दोस्तों बोलता क्या है, ये बोला है कि जो आधार है, जो आधार है, जितना आधार है इससे जो ऊंचाई है उस समकोण की, हम समकोण कहाँ किसे कहेंगे, जो एक जगह पर दो क्या बनाए, एक कोण जो बनाए 90 डिग्री का, उसे हम समकोण कहेंगे। दोस्तों तो यहाँ पर यदि x मान ले तो ऊंचाई जो है इसका यानी कि लंब जो है वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर कम होगा। ये कौन बोला है, प्रश्न बोला है दोस्तों। और हाँ और कर्ण जो है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। दोस्तों इन दोनों का लंबाई ही पूछ रहा है, तो आइए इसे सॉल्व करें। मान लिए दोस्तों आधार जो है समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है, x है, x मान लिए दोस्तों। अब चलिए तथा समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है यानी कि लंब है वो कितना आया, x माइनस 7 आया। दोस्तों अब आइए मैं इसे यहां पर प्रश्न के अनुसार चलूं। अब दोस्तों देखिए इसे सॉल्व करने के लिए, इन दोनों को ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का हेल्प लेना होगा। क्यों, वही तो फॉर्मूला दिया है इसका त्रिभुज का। तो आइए दोस्तों यदि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलूं दोस्तों, तो पाइथागोरस क्या कहता है जानते हैं, वो कहता है आधार, ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, किसका, लंब का स्क्वायर को यदि मैं जोड़ दूं, इसका आधार के स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर को यदि मैं जोड़ दूं तो किसके बराबर आता है जानते हैं, कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। दोस्तों कर्ण के स्क्वायर के ये बराबर आ जाएगा। दोस्तों तो आइए हम इसी फॉर्मूला पर क्या करते हैं, बैठा देते हैं। तो बताइए आधार कितना है, x है, तो x बैठा दें, x स्क्वायर हुआ, यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर ले आए,
यहाँ पर प्लस है तो प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब है मेरा x माइनस में 7, इसका स्क्वायर और स्क्वायर टू कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13 है तो 13 का स्क्वायर। आइए दोस्तों इसे सॉल्व करें। यदि x स्क्वायर और ये प्लस है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर चलेगा तो x स्क्वायर और प्लस में 49 और ये मेरा माइनस है तो माइनस में 2ab, तो 2ab यदि गुना करेंगे तो 2a इतना है, b इतना है, तो इसीलिए माइनस में 7 गुना 14x आ जाएगा और इक्वल टू में 169 होता है 13 का वर्ग। आइए दोस्तों इसे मैं इधर ले आऊं और ये जो है इसे मैं जोड़ दूं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये मेरा माइनस में 14x और ये मेरा प्लस में है, इधर आएगा वो माइनस में, घट करके माइनस में 120 और इज इक्वल टू 0 आएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 2 से हर चीज इधर से उधर तक भाग में लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं 2 से, तो भाग लगा देंगे तो ये मेरा बच जाएगा x स्क्वायर और माइनस में 7x और ये माइनस में 60 आ जाएगा और इक्वल टू 0। यदि मैं 60 को तोड़ना चाहूं तो यदि मैं 60 का निकालना चाहूं अभाज्य गुणनखंड तो 2 से आएगा 30 और फिर 2 से आ जाएगा 15 और फिर जाएगा 3 से यानी 5, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 में यदि मैं 5 से घटा दूं तो 7x आएगा क्या, हाँ प्लस, और ये माइनस में आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखें ये x स्क्वायर है, यदि मैं माइनस में 12x ले लूं और प्लस में 5x ले लूं तो घट करके माइनस में 7x आ रहा है, हाँ, और साथ यहाँ कितना है माइनस में 60 है और इक्वल टू 0 है। आइए दोस्तों इसे मैं यहाँ सॉल्व करूं। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x को यदि मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचा, x बचा और साथ ही यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस 12, क्यों, यहाँ पर कॉमन ले लिया x को तो 12 बचा, बीच में क्या है प्लस है, प्लस 5 को यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम प्लस 5 कॉमन ले रहे हैं तो प्लस यदि 5 कॉमन ले लूं तो कितना बचा, x बचा और साथ ही माइनस है तो माइनस और 12 बचे 60 और इक्वल टू में कितना है 0 है। देखिए दोस्तों यहाँ पर x माइनस 12 कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 12 को यदि कॉमन ले लिया तो कितना बचा, इतना में से x माइनस 12 को कॉमन लिया तो बच गया x और यहाँ प्लस है और ये मेरा बच गया 5 इक्वल टू 0 है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि मैं x माइनस 12 लिखना चाहूं तो ये गुना में है, उधर जाकर के भाग में जाएगा और आ जाएगा 0 तथा x माइनस x प्लस 5 लिखना चाहूं फिर भी क्या लिखाएगा 0 लिखाएगा दोस्तों। तो यहाँ से x यदि मैं निकालना चाहूं तो इधर माइनस में 12 है, उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों x बराबर कितना आ गया 12 और यहाँ पर देखिए यदि मैं x निकालना चाहूं तो ये प्लस में 5 है, उधर जाकर के माइनस में 5 आ गया। अब बताइए बताइए दोस्तों दूरी कभी भी नेगेटिव आता है, कभी भी नहीं, चाहे जितना ही दूरी चलिए आप प्लस में ही आएगा, ले पीछे भी जाइए फिर भी दूरी, जिधर जाइए फिर भी दूरी हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये पॉजिटिव वाला ही हुआ दूरी, यानी कि x का मान कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया और यहाँ पर x का मान 12 आ गया, नेगेटिव वाला नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर कितना आ गया, यदि ऊंचाई को मैं नापूं तो 12 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा 5, तो ऊंचाई आ गया 5, ऊंचाई आ गया 5। समझ में आया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा दोस्तों, तो दोस्तों को दिखाइए और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।